तो जी कल हमने किए थे न्यूमेरिकल्स फैराडे लॉ के। आज हम करेंगे कंडक्टेंस कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे ही कंडक्टेंस होता है, उसका ऑपोजिट होता है। ठीक है जी। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो कंडक्टेंस का पहले डेफिनेशन करते हैं। कंडक्टेंस इज with which the current flows through the electrolyte। कितने ईज से हमारा करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है जी। और हम क्या लिख सकते हैं? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसको हम डिनोट करते हैं सी से। एंड कंडक्टेंस सी इज इक्वल टू 1/r। ठीक है जी। यूनिट्स के उल्टा हो गया तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस। यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस अब यूनिट्स रेजिस्टेंस के होते हैं ओम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनिट्स इसके इनवर्स हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू ओम इनवर्स और मू। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं ना? सीमेंस। जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। दीज आर एसआई यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास आता है एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है जी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। राइट। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर। दिस इज डायरेक्टली proportional to length and inversely proportional to area। is कंडक्टर। हम तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी कर लेते हैं, दोनों के लिए यूज हो जाएगा इंटरचेंजेबली। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section। राइट।
इसको हम बोलते हैं, इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। देखो हमने वहां पे फॉर्मूला लिया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और एरिया, और आई कैन राइट आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एंड रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। ठीक है जी, और इस रो को हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी राइट, रो इज रेजिस्टिविटी। और इसके अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स क्या होंगे, आर के यूनिट्स क्या होते हैं, ओम्स, एरिया के सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ के हो जाएंगे सेंटीमीटर। तो ओम सेंटीमीटर इसके यूनिट्स आ जाएंगे। चलिए लिख लेते हैं यूनिट्स। ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर और ओम मीटर, एन एस आई यूनिट्स। ठीक है जी, एस आई यूनिट्स में ये हमारा आ जाएगा। क्लियर हो गया जी, तो ये हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम इसकी बात करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की, ये भी इसका ऑपोजिट हुआ। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। दिस रेसिप्रोकल ऑफ specific resistance is known as specific conductance। और कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी कापा, के ए पी पी ए, कापा से डिनोट करते हैं हम, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, विच इज इक्वल टू एल अपॉन आर ए, एल अपॉन आर ए। ठीक है जी, और या मैं इसे से लिख सकता हूँ 1/r इंटू एल अपॉन ए। अब ये 1/r क्या होता है, कंडक्टेंस, तो इसे हम लेते हैं सी इंटू एल बाय ए, सी एल बाय ए। ठीक है जी, क्लियर हो गया, तो यहाँ पे आ गया ये। अब इसके बाद जो एल अपॉन ए है, अगर हम ये इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाद में बताऊंगा क्या, ऐसे ये आर एल अपॉन ए हमने लिया,
In case of electrolyte, L upon A is also known as इसे हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, राइट। और इसको हम कभी कभी क्या करेंगे, जो सेल कांस्टेंट है इसे हम जी स्टार से भी डिनोट करेंगे, ठीक है। कुछ बुक्स में क्या होता है, कंडक्टेंस को हमने जी से भी डिनोट किया गया है, ठीक है। और जी स्टार क्या हो जाता है हमारा, सेल कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे हम एक चीज लिखते हैं, देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस kappa is equal to conductance C into cell constant, बिकॉज L अपॉन ए हमने क्या ले लिया, सेल कांस्टेंट, तो जी स्टार आ गया, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस का डेफिनेशन लिखते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सर वहाँ पे जी स्टार लिखा है। हाँ जी, जी स्टार है। ओके। Yes. चलिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस may be defined as conductance of the solution of an electrolyte enclosed in a cell enclosed in a cell with two electrodes unit area of cross section separated by separated by 1 centimeter, and it is the conductance of 1 centimeter cube it is the conductance of 1 centimeter cube of the solution of an electrolyte, राइट। इसको हमने डिफाइन कर दिया, कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एनक्लोज्ड इन अ सेल, जो में हम पढ़ेंगे आगे, कंडक्टिविटी सेल in which two electrodes of unit area,
जो इलेक्ट्रोड्स होंगे उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन separated by 1 centimeter and its conductance of 1 centimeter cube of solution of an electrolyte. तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की अगर हम यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स आर, नाउ कापा इज इक्वल टू क्या हो गया, कापा इज इक्वल टू सी इंटू एल बाय ए. सी के यूनिट्स क्या होते थे, ओम इनवर्स, लेंथ के सेंटीमीटर, एरिया के सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे ये बचा, तो ये आ गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. तो दोनों में से कोई भी एक यूनिट्स हो सकते हैं. क्लियर हो गया जी. और ये आप क्या लिख सकते हो, ओम इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, सीमेंस मीटर इनवर्स और सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स. तो दोनों में से कोई भी वैल्यूज आप यूज कर सकते हैं. राइट. नेक्स्ट वी हैव कंपैरिजन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, comparison of the conductivity of solutions of electrolytes comparison of conductivity of solution of electrolytes. ठीक है जी. अब देखो, जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो उसमें जो करंट फ्लो करता है ना, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, है ना. तो दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ द, मतलब जो कंडक्टिविटी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ आयंस के ऊपर और उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर. ठीक है जी. अगर हम दो इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पे अपने कंपैरिजन की बात किया, ठीक है जी, तो अगर हम कंडक्टिविटी को कंपेयर करें किन्हीं दो सॉल्यूशंस की, तो हमें क्या करना है, उनकी जो कंसंट्रेशन है ना, जो उनकी इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन है, उन्हें सेम रखना है. तब हम उनकी कंडक्टिविटी को कंपेयर कर पाएंगे. ठीक है जी. क्लियर है जी. तो इस तरीके से हम उसे कंपेयर कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, the current is carried by the ions the current is carried by the ions and their conducting power depends on the number of ions per unit volume of the electrolyte or on the concentration of the electrolyte or on the concentration of the electrolyte. दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ आयंस के ऊपर भी और उसके कंसंट्रेशन के ऊपर. ठीक है जी. Thus, if we are to
compare the conductivity of two electrolytes, conductivity of two electrolytes it is very essential that they have the same equivalent concentration or same molar concentration. ठीक है जी, इक्विवेलेंट या मोलर कंसंट्रेशन हमारी सेम होएगी. ठीक है जी. तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस produced by one gram equivalent of electrolyte in solution and it is noted by lambda e. तो हम यहाँ पे इसे बाद में करेंगे. यहाँ पे हम lambda e से डिनोट करेंगे. ठीक है जी. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस को हम lambda m से डिनोट करेंगे. यहाँ पे लिख देते हैं equivalent conductance may be defined as the conductance of all the ions produced by one gram equivalence of electrolyte in solution and is denoted by lambda e. राइट. अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच में रिलेशनशिप. ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है उसे निकालने की, सीधा सीधा बताऊंगा मैं आपको फॉर्मूला. दैट्स इट. relation between equivalent conductance and specific conductance. Right. चलिए, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ना, उसको हम डायरेक्टली डिनोट नहीं कर सकते हैं. उसको हम डिनोट करते हैं थ्रू स्पेसिफिक कंडक्टेंस. थ्रू स्पेसिफिक कंडक्टेंस. ठीक है. तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो होता है हमारा कापा इंटू 1000/c. lambda e is equal to kappa into 1000/c.
ठीक है जी। और यहाँ पे सी की जगह ना आप नॉर्मल लिख दो, एन लिख दो, क्योंकि सी हम क्या करते हैं यूजली कंसंट्रेशन के लिए यूज करते हैं, और कंसंट्रेशन हम मोलारिटी ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, राइट। तो उसके लिए हम इसके यूनिट्स ले लेते हैं, क्योंकि यूनिट्स में, सॉरी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में एन लिया, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट मास चाहिए था, तो हमने यहाँ पे यूनिट्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू, अब कापा के यूनिट्स क्या होते थे, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, इनटू, अब 1000 आ गया, 1000 को मार देते हैं गोली अभी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम के लिए हमने क्या ले लिया, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे इसके यूनिट्स क्या हो गए, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंस -1। और ओम इनवर्स की जगह हम क्या कर सकते हैं, सीमेंस लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम इक्विवेलेंस, ठीक है जी। और हम क्या लिख सकते हैं, सीमेंस मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंस रेज्ड पर -1, ठीक है जी। और जहां पे हमने मीटर यूज किया है तो वो क्या हो गए हमारे एसआई यूनिट्स, इन एसआई यूनिट्स, ये हो गया। अब हम इसके बाद करेंगे मोलर कंसंट्रेशन की बात, मोलर कंडक्टेंस, कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस, इसको हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। लैम्डा एम इज इक्वल टू kappa into 1000 upon c, c will be molarity, ठीक है जी। तो इसको डिफाइन कर देते हैं, कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस produced by 1 gram mole produced by 1 gram mole of the electrolyte in solution राइट, इसे लैम्डा एम से डिनोट करना है, कापा इंटू 1000 बाई सी, और सी क्या है हमारा, मोलैरिटी, moles upon volume of solution in liters, ठीक है जी। और इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या क्या आ जाएंगे, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है जी। और हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे करना है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, दैट विल बी इक्वल टू, 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 100 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10⁴ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हमारे आंसर, सॉरी ये इसके यूनिट, सॉरी यहाँ पे यूनिट्स के साथ आ जाएगा, 1 सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू
10 raised to power 4 Siemens centimeter square mole inverse. Fine. और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नोट बना के लिख ही लेते हैं हम, याद करना तो बहुत मुश्किल है. पॉइंट्स टू बी नोटेड है ना, क्वेश्चन भी बन जाता है इनके ऊपर. द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट decreases upon dilution because the number of current carrying ions per unit volume because the number of ions per number of current carrying ions per unit volume decreases. However, equivalent conductance or molar conductance or molar conductance of the electrolyte increases of the electrolyte increases upon dilution because of increase in the dissociation because of increase in dissociation of electrolyte upon dilution. राइट, एक पॉइंट ये हो गया हमारा. एक और पॉइंट लिख लेते हैं. इक्विवेलेंट conductivity is generally employed in order to compare the ability of ions to conduct. ठीक है जी, और यहाँ पे लिख लीजिएगा
order to compare the ability of ions to conduct, or equivalent conductivity is regarded better than molar conductivity. Is regarded better than मोलर कंडक्टिविटी. ऑब्जेक्टिव में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछेगा, बहुत रेयर चांसेस है कि वो सब्जेक्टिव में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करेगा, बट मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन आता है. देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि हमारा वहां से वो क्वेश्चन डालेगा, मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन डालेगा. ठीक है जी. अब यहाँ पे हमारे पास आएगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सेल. मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस. अब देखो, जैसे हम रेजिस्टिविटी करते हैं वैसे ही हम कंडक्टिविटी भी फाइंड आउट करेंगे. अब किसी अननोन कंडक्टर का हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं? थ्रू व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है जी. तो जी अभी हमने पढ़ा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा. कापा किसके बराबर था जी? 1/r इंटू L/A. तो 1/r को हम क्या लिख सकते हैं? कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट. ओके. देखो, अगर मुझे कापा निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? या तो मेरे को रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, या पता होना चाहिए कंडक्टेंस, और क्या पता होना चाहिए? L/A. L/A क्या था हमारा? सेल कांस्टेंट. ठीक है जी. दिस वाज द फॉर्मूला. तो हम यहाँ पे अब हमारे पास ना कंडक्टिविटी सेल आता है. कंडक्टिविटी निकालनी है किसी भी आयनिक सॉल्यूशन का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक कंडक्टिविटी सेल बनाते हैं. ठीक है जी. तो मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं इसे. यहाँ पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम. डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो जी हमने यहाँ पे क्या किया है, कुछ इमेजेस ऐड किए हैं. तो है क्या चीज़, है ना? हमें क्या करना है? कंडक्टिविटी निकालनी है, किसी भी कंडक्टेंस निकालना है या रेजिस्टेंस निकालना है किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट का. तो भैया जब हम ये करते हैं तो हमें दो प्रॉब्लम्स आती हैं. ठीक है. वी फेस टू प्रॉब्लम्स फॉर measuring the resistance of an electrolyte
इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलाइट solution to problems arises, right? First is the DC current, direct current, cannot be passed because it will change the composition of the mixture on account of electrolyte, सॉरी ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें NaCl डाला था तो वो NaOH में, क्लोरीन गैस में और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया था, तो वो उसे डिकम्पोज करते हैं, कंपोजिशन ही चेंज कर देता है हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का। और सेकंड प्रॉब्लम है सोल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज, connected to the bridge like metallic wire or some solid conductor, राइट। तो ये हो गया। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स आई। फर्स्ट प्रॉब्लम को तो हम चेंज कर देंगे, वहाँ पे डीसी की जगह हम एसी लगा देंगे। और सेकंड प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ये टाइप के, देखो मैंने यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल बनाया, कंडक्टिविटी सेल हम डिफरेंट टाइप के कंडक्टिविटी सेल्स का यूज़ करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, इसे कनेक्ट करेंगे थ्रू दिस सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे हम व्हीटस्टोन ब्रिज में इसे कन्वर्ट करेंगे, तो दोनों प्रॉब्लम्स दोनों सॉल्व हो जाएंगे। चलिए लिखते हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम is solved by using an alternating current, by using an alternating current source AC, यहाँ पे लगाया भी हुआ है, of power the second problem is solved by using a specially designed cell called conductivity cell it is available in different available
in different sizes एंड शेप्स, जैसा हमने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है ना। दो टाइप के कंडक्टिविटी सेल्स हैं यहाँ पे, एक तो ये इस टाइप का है और एक दूसरा, दो अलग अलग टाइप के हमने यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल बना है, राइट। और इसको हम क्या कर सकते हैं, थ्रू वायर हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नेक्स्ट लेके चलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ electrolyte, the resistance of the electrolyte is determined with the help of slide wire bridge राइट, या यू कैन से कि हम इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में इसे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं डायग्राम में था, इस डायग्राम को उठा के ना यहाँ दूसरे पेज पे ले आते हैं, तो दैट हमारे लिए इजी हो जाए। यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, है ना। यहाँ पे हमने इसे दिखा दिया। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ये कंडक्टिविटी सेल R2 की जगह लगा दिया, R1 हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिससे हम चेंज कर सकते हैं, R3 R4 हमारे आ गए, ठीक है। तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने AC करंट दिया, ठीक है, और यहाँ पे डिटेक्टर लगाया जिससे हम उसकी ऑडियो फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, इस डिटेक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, या फिजिक्स में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे, है ना। और इस सेल को, इस ब्रिज को, इस व्हीटस्टोन ब्रिज को हमें करना क्या है, इसे बैलेंस करना है, ठीक है। जब ये बैलेंस हो जाएगा तो वहां पे हमारे पास क्या आता है, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, ठीक है। क्लियर हो गया, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। R3 R4 क्या है, हमारे फिक्स्ड कंडक्ट रजिस्टर्स होते हैं, R1 वेरिएबल हो गया, R2 हमारा अननोन होएगा, दिस इज द अननोन सेल, अननोन कंडक्टिविटी सेल। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, R2 विल बी इक्वल टू R1 इंटू R4/R3, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R4/R3, ठीक है जी। क्लियर हो गया। और हम क्या कर सकते हैं, इजीली उस इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब हमें करना क्या है, L/A निकालते हैं, सेल कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट L/A और G स्टार, ठीक है जी। अब देखो कंडक्टिविटी सेल हमने लिया, तो वो दोनों चीज़ें क्या हैं, अब लेंथ जो है वो भी सेम है, ए है वो भी हमारी क्या है, क्योंकि ये हमने देखो पीछे हम बात करें, ये ग्लास के थे, है ना। इसकी लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, L/A हमने क्या किया, फिक्स कर दिया, और ये हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, ठीक है जी। क्लियर है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम यहाँ पे लिख देते हैं। कहानी है कोई मतलब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे डिटरमिन होगा। इन द सेल कांस्टेंट L represents the distance between two electrodes distance between two electrodes
एंड ए, एल डिस्टेंस कर रहा है, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of each electrode ठीक है जी। और यहाँ पे हम इसके अंदर घुस के इसका लेंथ और एरिया को तो मेजर कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड accurately, सॉरी, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं करते हम। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जो हमारे नोन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी उसके अंदर डालते हैं और उससे कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, the experiment is performed again and again by using a standard solution of KCl in the conductivity cell राइट, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वो निकलेगा कैसे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या हमने कापा इज इक्वल टू क्या था, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, तो यहाँ से हम जी स्टार निकाल लेंगे। कापा इज इक्वल टू क्या था, सी इंटू जी स्टार, तो हम यहाँ से जी स्टार निकाल सकते हैं एल अपॉन ए, विच इज इक्वल टू कापा अपॉन सी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंडक्टेंस। तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है जी। और मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय सी। सी इज द मोलारिटी, एम और सी कुछ भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है जी। और लैम्डा ई के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, कापा इंटू 1000 अपॉन एन नॉर्मेलिटी। तो ये हमारे यहाँ पे फॉर्मूले यूज होने, ठीक है। और इसके बाद तो कुछ भी नहीं है साहब, इसके बाद तो न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट कम रहेगा, न्यूमेरिकल पार्ट हमारा ज़्यादा रहेगा।